नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, हम इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अभी इसके पहले हमने वीडियो में सीखा था, इसके पहले लेक्चर्स में, कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट थिंग बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेसमैन ने बिजनेस को कैपिटल दिया 1 लाख रुपीज़ और बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो बिजनेस के पास 1 लाख रुपीज़ कैपिटल आया। अब बिजनेसमैन को इस कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा, बिजनेस को देना होगा। तो बिजनेस की लायबिलिटी है 1 लाख रुपीज़ रिटर्न करना है बिजनेसमैन को और कैपिटल भी देना है बिजनेसमैन को। इसके बाद बिजनेसमैन अगर कुछ अमाउंट बिजनेस से विड्रॉल करता है, दैट इज़ ड्राइंग, इसको हम ड्राइंग बोलेंगे। अगर बिजनेस से बिजनेसमैन ने कुछ विड्रॉल किया है उसे हम ड्राइंग बोलेंगे। ड्राइंग भी इसी कैपिटल से माइनस होगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो विड्रॉल किया है, बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा विड्रॉल किया है पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग है, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेसमैन लेगा। इस कंडीशन में बिजनेसमैन से जो विड्रॉल किया है वो अमाउंट भी रिटर्न लेना है और साथ में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेसमैन से मिलेगा वो भी उनको लेना है। तो हम ये देखेंगे कि चूंकि ये बिजनेसमैन से ही ट्रांजेक्शन हो रहा है और बिजनेसमैन का अकाउंट बिजनेस में रखा जाता है ऑनर्स कैपिटल के नाम से या कैपिटल के नाम से, इस कंडीशन में हम कैपिटल से ही प्लस माइनस करेंगे ड्राइंग्स को, इंटरेस्ट ड्राइंग्स को, या प्लस करेंगे हम कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सभी 4 जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये सभी बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में हो रहे हैं। तो बिजनेसमैन का जो अकाउंट होगा वो कैपिटल के अकाउंट के नाम से रखा जाएगा और उसी अकाउंट में ही प्लस माइनस उन्हें करना है, डेबिट क्रिएट करना है। कैपिटल 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, उसमें से विड्रॉल किया 10,000 रुपीज़, तो माइनस हो जाएगा, मीन्स 90,000 रुपीज़ बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम सीखना चाह रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस, चूँकि बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों को हमने अलग अलग माना है, इस कंडीशन में जो बिज़नेस जो रन होगा 1 साल तक, इस बिज़नेस को रन करने के बाद जो बिज़नेस में प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट पे जो राइट है वो बिजनेसमैन का ही होगा, बिकॉज जो प्रॉफिट है वो रिस्क उठाने के लिए ही मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया अपने घर से पैसे ला करके। जो मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस को दिए हैं उसके बदले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। मैंने जो कैपिटल दी है बिजनेस को, बिजनेस से मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे मिलेगा उस 1 लाख रुपए पर, कैपिटल पर। लेकिन जो मैंने रिस्क लिया है, क्योंकि बिजनेस में 50% प्रॉफिट 50% लॉस का ही रिस्क होता है, तो बिजनेस एक रिस्क है, तो वो जो मैंने जोखिम या रिस्क उठाया है उस रिस्क के अगेंस्ट या बदले मुझे बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं बिजनेस को होने वाला जो प्रॉफिट है वो बिजनेसमैन का ही होता है, क्योंकि वो उसका मालिक है, ऑनर है और उसने रिस्क उठाया है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। इस कंडीशन को अगर हम ध्यान में रखें तो ये प्रॉफिट बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस से बिजनेसमैन को ये प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप देखें कि अगर कैपिटल 1 लाख रुपीज़ लगाया है तो 1 लाख रुपीज़ प्लस इस पर 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल मिलाकर 1,10,000 रुपये बिजनेसमैन का हो गया। मीन्स कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपीज़, टोटल हो गया 1,10,000 रुपये। तो बिजनेसमैन का बिजनेस में अमाउंट हो गया 1,10,000 रुपये। इसमें से अगर इन्होंने विड्रॉल किया 10,000 रुपीज़, अगर ड्राइंग करते हैं 10,000 रुपये का, तो 1 लाख रुपये इनका
कैपिटल होगा, माइनस हो जाएगा ये। और सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होगा। सपोज ये भी 10,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पर अमाउंट बचता है 90,000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस हो गया। और अब लास्ट में आता है इसमें प्रॉफिट। तो 90,000 रुपये बिजनेसमैन का इसमें इन्वेस्ट है। अब 90,000 रुपये में अगर प्रॉफिट होता है सपोज 50,000 रुपीज़ का, उस कंडीशन में 1,40,000 रुपीज़ बिजनेस का अमाउंट बिजनेस में होगा। प्रॉफिट भी हम कैपिटल में प्लस कर देते हैं, और अगर लॉस होगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। लॉस होता तो हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, प्रॉफिट है तो प्लस कर दिया। तो कैपिटल में ये प्रॉफिट प्लस होगा और लॉस माइनस होगा। लेकिन हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि बिजनेसमैन का जो अकाउंट बिजनेस की बुक में बना है वो कैपिटल के नाम से बना हुआ है, क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। एग्जांपल समझते हैं, जैसे अगर मैंने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज़ किया, तो मेरी बुक में मैंने एक्स से परचेज़ किया, तो मेरी बुक में रिकॉर्ड होगा कि मैंने एक्स से परचेज़ किया। और एक्स दूसरा बिजनेस है, वो अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा कि उसने मुझे सेल किया, तो वो सेल करने की एंट्री करेगा, मैं परचेज़ करने की एंट्री करूँगा। मैंने परचेज़ किया तो मेरी बुक में शो होगा कि मुझे मिस्टर एक्स को पैसे देना है, ड्यू टू एक्स मुझे पैसे देना है, एक्स मेरे लिए क्रेडिटर है। और एक्स की बुक में, एक्स के बिज़नेस में मेरा अकाउंट बनेगा क्योंकि उसने मुझे सेल किया है, और वो एक्स मुझसे पैसे लेगा, तो उसके लिए मैं डेटर्स होऊंगा क्योंकि उसको मुझे पैसे मिलेगा। मेरे लिए एक्स क्रेडिटर है, मुझे एक्स को पैसे देने हैं। तो मेरी बुक में और एक्स की बुक में, दोनों की बुक अलग अलग है, दोनों बिजनेस अलग अलग है, दोनों अलग चीज़ें हैं। इस कंडीशन में मेरा अकाउंट वो रखेंगे, उनका अकाउंट मैं रखूँगा। सेम इसी, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें इसमें कि सपोज़ आपका अगर बैंक में अकाउंट ओपन होता है, तो आप बैंक में अगर 10,000 रुपये जमा करते हैं तो बैंक में आपके नाम का अकाउंट होगा, बैंक की बुक में आपके नाम का अकाउंट होगा, बैंक के लेज़र में आपका नाम का अकाउंट होगा, और बैंक को आपसे 10,000 रुपये मिलेंगे जो कि बैंक आपके अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देगा, जमा कर लेगा। बैंक अपनी बुक में आपका अकाउंट बनाएगा। सेम ऐसा ही बिजनेस और बिजनेस में दोनों अलग अलग मान के चले हैं, तो बिजनेस की बुक में बिजनेसमैन का अकाउंट बनेगा, तो जितना पैसा बिजनेस देगा, 1 लाख रुपये इसने कैपिटल के रूप में दिया है, तो ये रिकॉर्ड होगा कैपिटल के रूप में दिया। 10,000 रुपीज़ जिसमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो बिजनेसमैन का 1,10,000 रुपीज़ हो गया। इसमें से उसने 10,000 रुपीज़ विड्रॉल कर लिया, ड्राइंग कर लिया, तो 90,000 रुपीज़ बचा। 90,000 रुपीज़ में ये 1 लाख बचा, 1 लाख में से 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, तो 90 बचा। अब 90,000 रुपीज़ बिजनेसमैन का अमाउंट है, इसमें 50,000 रुपये का जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट इस कैपिटल में प्लस हो जाएगा, तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका अमाउंट होगा 1,40,000, और लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो बिजनेसमैन का बिजनेस में अकाउंट होता है जो कि हम कैपिटल अकाउंट के नाम से मान के चलते हैं, और इसके अकाउंट में ही पैसा प्लस माइनस होता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है या डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई डेफिनेटली देंगे। थैंक यू।